एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की जो सीटेट की जो तैयारी है वो काफ़ी बेस्ट चल रही होगी, क्योंकि अब आपके पास जो है बहुत ही कम टाइम बचा है। मोस्टली ज़्यादा जो आपकी जो हैं जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं या फिर जो नहीं हुआ है, अब जो आपको न्यू कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो भी कुछ आपने पढ़ा है ज़्यादा से ज़्यादा उसके रिवीजन पर जो आपको फोकस करना है, क्योंकि इस समय की जो तैयारी है वो फ्रेंड्स आपके रिजल्ट को इन्हेंस करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो आपको अब कुछ भी नहीं नया जो है वो नहीं पढ़ना है। और जो है आपको ऐसा डर जो लग रहा है कि मैंने ये नहीं पढ़ा, जो कुछ भी आपने पढ़ा है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपने जो है सफिशियंट है आप लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, अब जो है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हाल ही में रिसेंटली कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम हो और एनईपी से क्वेश्चन ना बने, ये आपकी जो है एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि एनईपी से आपके 3 से जो 4 क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाले हैं श्योर। आपके जो भी अभी जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं, यानी कि केवीएस है और कुछ और भी जो अदर जो टीचिंग एग्ज़ाम है, अदर जो स्टेट के जो एग्ज़ाम है, यानी कि हर टीचिंग एग्ज़ाम में एनईपी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको जो है एनईपी का टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, 100% करना है और इससे 100% जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके रिसेंट एग्जाम में डिस्कस हुए हैं और आपके जो हैं क्या हैं आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आगे आपके आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको एनईपी का जो टॉपिक है और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू है, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी कि द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि आपकी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, यानी कि जो हाल ही में आपकी जो है 2020 में जो है लागू हुई है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका मूल्यांकन है। सबसे पहले हमने मूल्यांकन पढ़ना है कि मूल्यांकन में वो चीज़ें आती हैं जो आप बच्चे का क्या लेवल है, कितना आप जो है किस लेवल तक जो बच्चे को सिखा सकते हैं, कितना जो बच्चे ने सीखा, इस बात का पता हम किससे लगाते हैं, मूल्यांकन करके। तो आपका एनईपी का जो मूल्यांकन करने का जो उद्देश्य है वो क्या है, रटने की अक्षमता का जो है परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ रोट मेमोराइजेशन क्या इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट जो आपका है ऑप्शन है मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, यानी कि पुनर्उत्पादन व याद करने की जो क्षमता है इसको नापना ही एनईपी 2020 का जो उद्देश्य है। या फिर सपोर्ट चिल्ड्रन इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि बच्चों को सीखने में की जो प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करना ही जो है उसका उद्देश्य है आपकी एनईपी का। या फिर टू अराइव एट पैरामीटर्स टू कंपेयर चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री, यानी कि जो पूरे जो देश है उसमें बच्चों की जो तुलना के करने के जो है मापदंड जो है उसको तैयार करना एनईपी का जो है उद्देश्य है। तो एनईपी का जो उद्देश्य है बच्चों को जो है जो सीखने की जो प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करना, कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितने लेवल तक उसको जो है और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, क्या क्या उसके अंदर कमियां रह गई हैं और किस तरीके से उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। यही जो है एनईपी का मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करते हैं कि जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्पेसाइज, यानी कि वो किस बात पर जोर देती है, किस बात पर जो है वो बल देती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कैरिकुलम, यानी कि वो पाठ्यचर्या होती है, जो हमारा सिलेबस होता है उसको फ्लेक्सिबल बनाने की ओर जो है वो जोर देती है, इम्पेसाइज करती है। या फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कैरिकुलम, यानी कि आपकी जो पाठ्यचर्या होती है, आपका जो सिलेबस होता है, कैरिकुलम होता है, उसको क्या करती है, मानकीकरण, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन करना, उसको एक मानकीकरण करना। या फिर नेक्स्ट है कि डीकॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी कि आपकी जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, टेक्स्ट बुक होती है, उनका गैर संदर्भीकरण, यानी कि उनका डीकॉन्सेप्चुलाइजेशन करना ही जो एनईपी इस बात पर जोर देती है। या फिर हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो कि रोट मेमोराइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक, किसी भी आपकी जो है सीडीपी हो गई या फिर आप पेडागोजी जब सोल्व करते हैं किसी पर भी जो है रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं दिया जाता। आपका एनसीएफ है, एनईपी 2020 है या फिर अदर जो पॉलिसी हैं, रोट मेमोराइजेशन को हर पॉलिसी जो क्या करती है, नेगेटिव मानती है। तो हमें हेल्प करती है, एम्फेसाइज किस पर करती है आपकी एनईपी 2020, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कैरिकुलम, यानी कि पाठ्यचर्या को लचीला बनाने के लिए जो है वो जोर देती है, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी अगर पाठ्यचर्या में तो बच्चा है वो ज़्यादा सीखेगा और ज़्यादा रिजिड जो है वो पाठ्यक्रम किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। उसमें बच्चा जो है सीखने में क्या एक अपने आप को जो है वो बंधा हुआ महसूस करने लगता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, एट द प्राइमरी लेवल एट
जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन, यानी कि आपके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो पूरे देश के लिए जो प्राथमिक जो स्तर होता है, यानी कि फर्स्ट टू आपका 5th लेवल है, उस लेवल पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से जो है वो प्रस्तावित करती है, यानी कि इंस्ट्रक्शन है होती है वो किस मीडियम में दिए जाने चाहिए। आपके हिंदी भाषा में दिया जाना चाहिए आपको इंस्ट्रक्शन, या फिर इंग्लिश भाषा में, या फिर आपको जो है वो संस्कृत भाषा में, या फिर आपकी मदर टंग। तो फ्रेंड्स, आपकी जो मदर टंग है, यानी कि जो आपका प्राइमरी जो लेवल होता है, प्राइमरी लेवल पर जो है बच्चा किसको अच्छे से समझता है, मदर टंग को, जो यानी कि आपने जो आस पड़ोस की जो बोली होती हैं उनको क्या करता है, वो उसका मीडियम जो है उस भाषा को अच्छे से जानता है जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में वो रहता है। तो हर चीज़ को, यानी कि जो बिल्कुल लो लेवल होता है, यानी कि प्राइमरी लेवल पर बच्चा इतना बड़ा नहीं हुआ होता, अगर हम उसको अब उसकी मदर टंग में है उसी की भाषा में सिखाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी सीख पाएगा। तो हमें जो है वो उसका लेवल, उसका मीडियम जो है वो क्या रखना चाहिए, मदर टंग को जो है वो बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द प्रोग्रेस कार्ड ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिकेटेड एट द पेरेंट्स वुड बी, यानी कि आपके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो विद्यार्थी होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसका जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो अभिभावकों को दिया जाए, ताकि जो है वो पेरेंट्स को बेस्ड और नॉन रेफरेंस टेस्टिंग, यानी कि जो मानकीकृत जो संदर्भित जो परीक्षण पर आधारित होना चाहिए रिपोर्ट कार्ड। तो आपका जो बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड है जो आप पेरेंट्स को देते हैं, वो रिपोर्ट कार्ड किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, यानी कि मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित होना चाहिए, या फिर विद्यार्थी का जो प्रदर्शन होता है, यानी कि ए रिफ्लेक्शन ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन कंपैरिजन टू क्लासमेट, यानी कि उसको अदर जो स्टूडेंट होते हैं, अदर जो बच्चे होते हैं, उसके क्लासमेट जो होते हैं उनके साथ उसको कंपैरिजन करना चाहिए उसके परफॉर्मेंस को। या फिर नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ए रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिकनेस, यानी कि हर एक जो बच्चा होता है, हर एक जो चाइल्ड होता है वो यूनिक होता है, उसके अंदर जो उसकी प्रतिभा भी, उसका टैलेंट भी जो वो अलग होता है। तो हर जो विद्यार्थी होती है उसकी जो प्रगति होती है, उसकी जो यानी कि जो प्रोग्रेस होती है उसको किसके ऊपर बेस हो, रिपोर्ट कार्ड जो है वो हर विद्यार्थी की अपनी एक प्रोग्रेस होती है, टैलेंट होती है, उसके ऊपर जो है वो बेस होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आपकी जो द पर्पज़ ऑफ द असेसमेंट एज पर द नेशनल, यानी कि NEP 2020 जो पॉलिसी है, इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन, यानी कि जो आपकी NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो आपका मूल्यांकन होता है, असेसमेंट होता है, उसका जो उद्देश्य है वो किस चीज़ की आपको इंफॉर्मेशन देता है, किस चीज़ की जो है वो जानकारी देता है। तो जो आपका क्या होता है, जो मूल्यांकन होता है NEP के अकॉर्डिंग, वो जो है हाउ टू स्पॉट द स्टूडेंट, यानी कि इन द आउट ऑफ द क्लासरूम, यानी कि विद्यार्थी जो होते हैं और उनकी जो कक्षा होती है और कक्षा के बाहर जो है वो कैसे सहायता दी जा सकती है, इस बात के ऊपर जोर देता है। या फिर कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद हर क्लासमेट, यानी कि उसके सहपाठियों के साथ तुलना, किसी भी स्टूडेंट की तुलना उसके जो है वो क्लासमेट या फिर अदर स्टूडेंट के साथ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका द गैप्स ऑफ डिफरेंसेस इन द स्टूडेंट लर्निंग ऑफ एक्यूरेटली आइडेंटिटी हर फेलियर, उसके जो फेलियर होते हैं, उसकी जो असफलताएं होती है, उसके पृष्ठ की जो यानी कि उन चीज़ों की उसको जानकारी, उनकी पहचान करवाती है। या फिर रोट मेमोराइजेशन कैपेसिटीज ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों को जो रटने की जो क्षमता है उसको बढ़ावा देती है। तो NEP 2020 जो हमें जानकारी देती है वो किस चीज़ की देती है कि हाउ टू सपोर्ट, यानी कि बच्चे को कक्षा और कक्षा के बाहर जो है वो किस तरीके से जो हेल्प की जा सकती है, उसकी सहायता की जा सकती है, उसको सपोर्ट किया जा सकता है, इस बात का जो है वो जानकारी देती है हमारी जो NEP 2020 का मूल्यांकन का उद्देश्य है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, टू इंश्योर रिटेंशन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम सोशल इकोनॉमिक, यानी कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वंचित जो बच्चे होते हैं, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी है, प्रपोज्ड कैरिकुलम एंड पेडागोजी शुड बी, यानी कि जो सोशली जो इकोनॉमिक जो बच्चे क्या होते हैं
वंचित होते हैं, यानी कि डिसएडवांटेज होते हैं, उनको जो उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाता, उसके अकॉर्डिंग एनईपी की जो है वो किस तरीके से उन बच्चों को जो है वो शिक्षा दी जानी चाहिए। तो उनको सेंटर्ड अराउंड एग्जाम्स होने चाहिए, उनको परीक्षाओं पर आधारित जो उनकी शिक्षा होनी चाहिए, या फिर सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक, यानी कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक होती हैं, जो बुक होती हैं, उनके अराउंड उसकी शिक्षा होनी चाहिए, या फिर इंगेजिंग एंड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, यानी कि संलग्न और संदर्भित होनी चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, या फिर एक रूप होनी चाहिए। तो हमारी जो एनईपी 2020 की जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो वंचित जो बच्चे होते हैं उनकी इंगेज एंड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, जो उनकी स्टूडेंट के जो उन सभी बच्चों के साथ उनको शिक्षा देनी चाहिए, उनको वंचित जो है वो नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज इंक्लूजन ऑफ असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड 4, यानी कि जो आपका एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आप जो मूल्यांकन करते हैं एक बच्चे का, वो किस तरीके से समावेश, यानी कि सभी के साथ जो है वो प्रस्तावित होना चाहिए, या फिर उसका असेसमेंट होना चाहिए, कि इनके साथ उनको इंक्लूजन करने की समावेश किया जाना चाहिए। समूह कार्य या फिर स्वमूल्यांकन ग्रुप जो वर्क होता है, या फिर सेल्फ असेसमेंट को जो है बढ़ावा देना चाहिए। एल परियोजना जो प्रोजेक्ट होते हैं आपके, या फिर स्टैंडर्ड टेस्ट को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड टेस्ट या फोर्थ पोलियो को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर नेक्स्ट जो आपका है नॉन रेफरेंस्ड जो आपके टेस्ट होते हैं उनको, और फिर क्राइटेरियन जो आपके मानक जो मानदंड जो निर्धारित होते हैं, निर्देशित होते हैं, वो परीक्षाएं जो है वो ली जानी चाहिए। तो इसके प्रपोज जो है वो इंक्लूजन किस तरीके से उनकी सहकार्य, यानी कि ग्रुप लर्निंग प्लस सेल्फ असेसमेंट को जो है वो होनी चाहिए, ग्रुप लर्निंग होनी चाहिए, और जो है वो स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट शुड बी अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो आकलन के लिए अंतर्निहित जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल हैं, वो कौन कौन से होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है फ्रेंड्स, प्राइमरी टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन स्किल, यानी कि रटने की एक जो है वो काफ़ी अच्छी उसके पास जो है मुख्य मेजर एक स्किल होनी चाहिए, या फिर इंकरेजिंग लर्निंग टू कंटेंट ओनली, यानी कि जो केवल विषय वस्तु, केवल आ गया तो आपका नेगेटिव फॉर्म में आएगा, इसको जो है बिल्कुल भी हम ये नेगेटिव टैग वर्ड वाली वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। आप हर जो सब्जेक्ट है उसकी पैडागोजी सोल्व करने में आपको काफ़ी रोल प्ले करेगी, और सीटेट में हर सब्जेक्ट में जो आपकी पैडागोजी पूछी जाएगी 15 मार्क्स की। तो अगर आप पैडागोजी भी अच्छे से कर लेते हैं तो भी आपका जो है वो एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, यानी कि जो शिक्षा है वो सभी के लिए होनी चाहिए, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला हम ऑप्शन नहीं देखते हैं, जल्दी जल्दी नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं। द शिफ्ट पोस्टेड ऑफ इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज फॉर्म, यानी कि जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें प्रस्तावित में जो है वो क्या बदलाव किए गए। आपका स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि मानकीकरण से लचीलेपन की तरफ ले जाया गया, या फिर फॉर्मेटिव टू समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो आपके यूनिट टेस्ट वगैरह हो गए, और समेटिव असेसमेंट जो आपके एनुअल एग्जाम होते हैं उनकी तरफ ले जाया गया, या फिर आपके जो एनईपी है 2020 को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग फॉर एग्जाम्स, केवल जो है कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसकी समझ के लिए जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, या फिर आपके मल्टी डिसिप्लिनरी ऑफ रिजिडिटी, यानी कि बहु जो विषयकता है उससे आपके कठोरता की तरफ जो है उसको ले जाया गया। तो किसकी तरफ, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जो है आपको ले जाया गया। एनईपी 2020 का यही उद्देश्य है कि बच्चे सभी के साथ सीखें, अच्छे से सीखें, और जो है आपका कैरिकुलम जो है उसमें लचीलापन देखने को मिले, ताकि जो बच्चा अच्छे से सीख पाए उसे जो है कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और सभी बच्चे एक साथ सीखें, किसी भी बच्चे को जो है वंचित नहीं रखा जाना चाहिए एजुकेशन से। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। क्वेश्चन सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।